क्या आपको पता है फोटोशॉप और एआई का कॉम्बिनेशन गेम चेंजर तो है, बट असली सवाल ये है कि एक बिगिनर क्लाइंट लाएगा कैसे। सिर्फ एआई इमेजेस बना लेने से पैसे नहीं आते हैं। पैसे तब भी नहीं आते हैं जब आप फोटोशॉप के सारे टूल्स याद कर लेते हैं। असली पैसे तब आने स्टार्ट होते हैं जब आप अपने विजुअल से अपने क्लाइंट के रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कॉपी पेन लीजिए। आज हम हाइप नहीं क्रिएट करेंगे, आज सीधा प्रैक्टिकल रोड मैप बनाएंगे। एंड द ट्रुथ इज, सच्चाई ये है कि क्लाइंट आपको पैसे कब देता है। आप कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा विजुअल बनाते हैं और क्लाइंट को दे देते हैं, तो क्लाइंट उसका पैसा नहीं देगा। क्लाइंट उस चीज का पैसा देगा जिस चीज से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होगी। सो वी कैन कंक्लूड हियर गाइस कि टूल याद कर लेने से आपको पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे तब मिलेंगे जब आप एक्चुअल में जैसे एड्स बनाते हैं, थंबनेल्स बनाते हैं, प्रोडक्ट विजुअल्स बनाते हैं, जिससे रेवेन्यू एसेट के जैसे काउंट किया जाता है। अब आप कहते हैं कि सर हमको ब्रशेस आते हैं, फिल्टर्स आते हैं, सारे टूल्स आते हैं, राइट, बट एक्चुअल में आउटकम में ड्राइव नहीं कर पाता। सो इन दैट केस यू विल नॉट बी एबल टू जनरेट इनकम विद द हेल्प ऑफ फोटोशॉप। फोटोशॉप और एआई का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको यह समझना होगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग, डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस को माइंड में लेना होगा, जिससे कि आप अपने टारगेट ऑडियंस के लिए बेस्ट से बेस्ट डिलीवरेबल्स कर सकते हैं। एआई के आ जाने से एआई ने डिजाइन को मारा नहीं है, किल नहीं किया है, इसने एक बार को इंक्रीज कर दिया है। ग्राफिक डिजाइन का डिमांड इंक्रीज हुआ है, अभी भी इंक्रीज हुआ है, बट एआई असिस्टेड डिजाइन भी इंक्रीज हुआ है। अगर आप अपवर्क पे जाकर के देखते हैं, फाइबर पे जाकर के देखते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे आपको पता चलेगा कि एआई असिस्टेड डिजाइन का क्रेज है और लोग पैसे दे रहे हैं। बट क्वेश्चन ये है कि क्या एआई हमारे जॉब को ले लेगा? सो आंसर इज नो एंड नेवर। मैं पास्ट के वीडियोस में भी आपको बताता चला रहा हूं कि एआई आपकी जॉब नहीं लेगा। आप बेशक एआई से कोई भी डिजाइन बनवा लेते हैं, बट ह्यूमन जजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एआई आपके टारगेट ऑडियंस को नहीं समझता है। बेशक अगर आपने एआई को अच्छे तरीके से प्रॉम्प्टिंग कर दी, बट एआई इमोशंस को नहीं समझेगा। एआई केसेस के हिसाब से, सीन के हिसाब से बदलाव नहीं कर सकता, राइट? Whereas we as a human being we can do that. लेट्स हैव डिस्कशन कि आज बहुत सारे ऐसे बिगिनर्स हैं, पैसे क्यों नहीं कमा पा रहे हैं। यू नो व्हाट, उनके साथ में प्रॉब्लम ये है कि वो रैंडम लर्निंग करते हैं। कुछ इधर से पढ़ लिया, कुछ उधर से पढ़ लिया, कोई भी फोकस लेन नहीं है उनका। पोर्टफोलियो भी रैंडम बना लेते हैं। अब रैंडम पोर्टफोलियो बनाने का क्या मतलब होता है कि आपने एक ही पोर्टफोलियो में बहुत डिफरेंट टाइप्स के विजुअल्स डाल दिए। तो जो क्लाइंट होता है, वो क्लाइंट अगर आपके पोर्टफोलियो पे आता है तो उसको समझ में नहीं आता कि आपकी स्पेशलाइजेशन कहाँ पे, आपका एक स्पेसिफिक आउटरीच किस चीज का है, आप किस चीज को टारगेट बना रहे हो, नीश क्या है आपकी। आपने अपना कोई प्रॉपर पोजिशनिंग नहीं किया हुआ है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ रीजंस हैं, स्टेप बाय स्टेप। इसको अगर आप केटर कर लेते हैं, रैंडम लर्निंग मत करिए, एक स्ट्रीमलाइन लर्निंग के साथ में चलिए, जिससे कि आपको नो रैंडम लर्निंग्स हो, नो रैंडम पोर्टफोलियोज हो, नो रैंडम आउटरीच हो, और पोजीशनिंग आपकी बहुत ही फर्स्ट क्लास का हो। क्योंकि आज के डेट में बस टैलेंटेड होना ही काफी नहीं है, आपको आउटपुट ड्रिवन रिसोर्स भी होना पड़ेगा। गाइज, आज एक आपको बहुत ही वैल्यूएबल फॉर्मूला मैं देता हूं। ऑनेस्ट फॉर्मूला है कि अर्निंग का क्या फॉर्मूला है। आप स्किल सेट को ऑफर के साथ में जोड़िए, आप अपने पोर्टफोलियो में प्रूफ लगाइए, आउटरीच रखिए, और इसके जस्ट साथ ही साथ आपको पहला क्लाइंट मिल जाएगा। बिकॉज द सेम थिंग, द सेम अप्रोचेस वर्क इन आवर केसेस एज वेल। आप कोई एक रेवेन्यू लेन पकड़िए। अगर आप कहते हैं कि मैं क्रिएटिव एड्स बनाने में बहुत एक्सपर्ट हूं, अगर आप बोलते हैं कि मैं YouTube के थंबनेल्स बहुत अच्छे से बना सकते हैं, या प्रोडक्ट बैनर बना सकते हैं, या सोशल कैंपेन विजुअल्स बना सकते हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर चीज को पकड़ करके, लेन को पकड़ करके, और आप उसको मोनेटाइज करने की कोशिश करिए, सो दैट कि अगर आपके पोर्टफोलियो पे अगर कोई आता है तो उसको ये पता चल जाएगा कि आप क्रिएटिव एड्स के सुपर और स्पेशलिस्ट हैं, या आप सोशल कैंपेन करते हैं, और इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी यूट्यूब थंबनेल, इट कुड बी प्रोडक्ट बैनर एज वेल। और आप मैक्स टू मैक्स 3 प्रूफ एसेट्स बनाइए। रैंडम कुछ भी मत बनाइए, रैंडम 20-30 डिजाइन्स बना करके नहीं रखना है आपको। ओके, आपको एक स्ट्रीमलाइन चीजें लेकर के चलनी है।
आपका पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए कि वो बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से ये डिक्लेयर करे कि आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, कौन सा ऐसा व्यूअर है, उसका बिहेवियर क्या है जिससे रिलेटेड आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। लेट मी कम अप विद एन एग्जांपल। अब मैं बोलता हूं कि मैं ई कॉमर्स से रिलेटेड जो ज्वेलर्स के टारगेट ऑडियंस हैं, राइट, जो एलिट क्लास प्रीमियम ज्वेलर्स जैसे तनिष्क है, टाइटन है, ऐसे जो ऑडियंस है उनके लिए मैं क्रिएटिव एड्स बनाता हूं। तो आप देखिए कितना स्पेसिफिक हो गया, कितना नैरो डाउन आपने कर लिया। लेकिन अगर आप ये बोलते हैं कि मैं सारे ज्वेलर्स के लिए बनाता हूं, राइट, या मैं सारे जूते चप्पल बनाने वाली कंपनीज के लिए बनाता हूं, तो वहां पर थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन में वीकनेस आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाई स्टैंडर्ड बिगिनर्स फेल्स। उनकी क्रिएटिविटी क्यों फेल हो जाती है? द फर्स्ट पॉइंट इज उनका कोई फोकल पॉइंट नहीं होता, राइट, वो आई के ट्रैकिंग को कंट्रोल नहीं करते। हमारे कुछ पास्ट वीडियोस में मैंने इस चीज का जिक्र किया है। आई ट्रैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन साइकोलॉजी बिहाइंड एनी ऑफ द विजुअल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। ओके, सो आई ट्रैकिंग कंट्रोल करना है आपको, विजुअल हियरार्की डिफाइन करनी है। और विजुअल हियरार्की कैसे डिफाइन होगी? आपके कंटेंट से विजुअल हियरार्की डिफाइन होगी, राइट। सो एक ह्यूमन साइकोलॉजी में आता है विजुअल साइकोलॉजी। विजुअल साइकोलॉजी, हमारी आंखें जो चीज देखेंगी वही चीज हमारी आंखें सबकॉन्शियस माइंड को कन्वे करती हैं और सबकॉन्शियस माइंड उसके हिसाब से एक्शन परफॉर्म करता है, राइट। आप कोई अगर ऑफर देते हैं तो उसमें वीक ऑफर विजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ऑफर इतना नीट एंड क्लीन तरीके से विजिबल हो जिससे कि आप बहुत इजी तरीके से कन्वर्शन कर सकें। कॉम्पोजिशन फ्लैट नहीं होना चाहिए, डेप्थ होना चाहिए आपके विजुअल में, और सीटीए ट्रिगर करने के टाइम पर फेल नहीं होना चाहिए, राइट। बिकॉज यू नो व्हाट, कोई भी डिजाइन अगली नहीं होती है, वो बस कन्वर्ट नहीं करती है। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे विजुअल्स देखे जो देखने में बहुत सुंदर था बट कन्वर्जन लेवल पे वो पुअर परफॉर्म करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ लैकनेस ऑफ माइट बी फोकल पॉइंट्स, लैकनेस ऑफ वीक विजिबिलिटी, हाई विजुअल नॉइस, सीटीए ट्रिगर्स फेल्स। तो ये कुछ रीजंस हैं। ये आपको अपने क्रिएटिविटी के साथ में ये कुछ साइंटिफिक चीजें भी आपको कंट्रोल करनी है अपने विजुअल्स में। आप अपने व्यूअर्स को डायरेक्ट करेंगे। लास्ट स्लाइड्स में मैंने ये चीज समझाई। डायरेक्ट करना मतलब आई ट्रैक डिफाइन करेंगे। अगर आप बोलते हैं कि मैं एक डिजाइन बना रहा हूं तो उस चीज को मैं कैसे बोलूंगा कि मैं अपने ऑडियंस के आई ट्रैक के डिजाइनिंग कर रहा हूं, कि मैं क्या चाहता हूं कि हमारी ऑडियंस सबसे पहले कौन सी चीज को देखे। सबसे पहले टाइटल आ गया तो उसको देखे, फिर उसके बाद में सब टाइटल को देखे, फिर उसके बाद में ये देखे, फिर उसके बाद में सीटीए वाले पार्ट पे आ जाए, राइट। तो ये आप डिफाइन करते हैं कि प्रोडक्ट, फिर ऑफर और फिर सीटीए, उसके हिसाब से ये साइमल्टेनियसली वर्क करेगा। अब आज की डेट में एआई एक बहुत ही टॉप नॉच पे जा चुका है और फोटोशॉप के अंदर भी आपका फायरफ्लाई उसका इन हाउस प्रोडक्ट ऐड हो गया है जो एआई को सिंबलाइज करता है। तो फोटोशॉप और एआई के प्रैक्टिकल्स को निकाल करके आपको क्या करना है, अपने कस्टमर्स के फ्रिक्शन को रिमूव करना है, राइट। आप डिस्ट्रैक्शंस रिमूव कर सकते हैं। आप उसमें से जेनरेटिव फिल्स यूज करिए। आप क्लटर्ड पार्ट को सिलेक्ट करके और जेनरेटिव फिल लगा करके उसको रिमूव कर सकते हैं। वेरिएशंस, आप एक डिजाइन्स के मल्टीपल वेरिएशंस बना सकते हैं, राइट। सो देयर कुड बी लॉट ऑफ डिफरेंट वेज जो आप कर सकते हैं। दूसरा काम आप ये भी कर सकते हैं कि एआई का हेल्प लेकर के आपने एक बेसिक कॉम्बिनेशन बनाया साइंटिफिक तरीके से, और उस बेसिक कॉम्बिनेशन को आपने किसी भी एआई टूल को, चैट जीपीटी या जेमिनाई या किसी को भी दिया, और उसको अलग अलग प्रॉम्प्टिंग करके आपने उसका एक बेस्ट वर्जन वेरिएशंस आपने बना लिए। सो लाइक दिस यू कैन एक्सपैंड योर वर्किंग कैपेबिलिटीज, जिससे कि क्लाइंट का काम भी जल्दी हो जाता है और क्लाइंट उसका पैसा भी देता है क्योंकि प्रीमियम होना स्टार्ट हो जाता है। आपको अपने विजुअल्स में, डिजाइन्स में डेप्थ ऐड करना है क्योंकि फ्लैटनेस किल कर देता है। फ्लैटनेस किल कर देगा, डिजाइन में एक डेप्थ होनी चाहिए। पास्ट के कुछ वीडियोस में मैंने इस चीज का बहुत ही साइंटिफिकली बताया। डिजाइन हमेशा एक चीप लुक को सिंबलाइज करता है और डेप्थ वाली डिजाइन बहुत ही खूबसूरत दिखती है। ओके, नाउ आपको मैसेज की हियरार्की डिफाइन करनी है। आपको यह समझना होगा कि आई ट्रैकिंग के मुताबिक सबसे पहले आप क्या शोकेस करना चाहते हैं। ओके,
टाइटल, सबसे पहले टाइटल आया, फिर उसके बाद में आपका हुकअप पॉइंट आया, फिर उसके बाद में कुछ ऑफर्स आ गए, फिर उसके बाद में आपने CTA दिया। सो डिजाइन का टास्क कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस डिजाइन इंप्रेस करने के लिए बना रहे हैं। डिजाइन का टास्क होना चाहिए आप डिसीजन को इजी बनाने के लिए डिजाइन बना रहे हैं। ओके, डिजाइन से आपको अपनी परसीव्ड वैल्यू को बहुत ज्यादा इंप्रूव करना है, आपको कंट्रास्ट कंट्रोल करना है, फोकल पॉइंट बहुत ही क्रिस्प एंड शार्प रखना है, कलर डिसिप्लिन प्रॉपर फॉलो करना है, पैलेट्स आपको प्रॉपर तरीके से लेकर के चलना है, बहुत ज्यादा कलर को यूज नहीं करना है, ऐसा नहीं कि मतलब 7-8 कलर यूज कर लिया, मिनिमल कलर को यूज करिए, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से यूज करिए। और जहां पर आपका CTA है उस CTA को एक प्रॉपर तरीके से सेपरेशन दे करके रखें। अब इस इमेज में आप देख रहे हैं यहाँ पे शॉप नाउ का बटन है, इसको बटन को हम CTA बोलते हैं। सो ये CTA कितना नीट एंड क्लीन तरीके से है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगाया गया। अगर आप फोटोशॉप की लैंग्वेज की बात करते हैं तो एक सिंपल सा टेक्स्ट है, एक छोटा सा एरो है और एक बॉर्डर दे करके और थोड़ा सा ग्लो इफेक्ट लगा दिया गया, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। और उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि ये शॉप नाउ का जो सिटी आइसोलेशन प्रिंसिपल को कितने अच्छे तरीके से फॉलो करता है। ओके, नाउ एक हमारे स्क्रीन पे एक बिफोर एंड आफ्टर की इमेज है। यू कैन सी गाइज एक्चुअली में क्या चेंज हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड की इमेज में ओके, विजुअल नॉइज बहुत ज्यादा है। विजुअल नॉइज का मतलब क्या होता है, बहुत सारी चीजें एक साथ में यूज हुई हैं, बहुत क्लटर्ड दिख रहा है, एलिमेंट्स जो प्लेस्ड हुआ है, प्रोडक्ट लॉस्ट हो जा रहा है, CTA का कुछ अता पता नहीं चल रहा है कि वो कहां पर CTA है। वही राइट हैंड साइड की जो इमेज है, यहां पर विजुअल को कंट्रोल किया गया है, प्रोडक्ट हीरो एकदम से नीट एंड क्लीन है और यूजर की जो आई ट्रैकिंग गाइडेंस है बहुत ही क्लियर है। और इस इमेज में ये देख करके ऐसा लग रहा है कि राइट हैंड साइड वाली जो इमेज है उस पर प्रोडक्ट का फोकल पॉइंट बहुत ज्यादा है। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू गाइड यू गाइज कि आपको आउटकम बेचना है, डिजाइन नहीं बेचना है। अगर आप कहीं जॉब करना चाहते हैं या अपना फ्रीलांसिंग का काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक चीज मैं आपको बताऊं कि हमेशा आप ये चीज ध्यान रखना कि आपका टूल नहीं बिकेगा। अगर आप ये क्लेम करते हैं कि हमको बहुत अच्छा टूल्स आता है, हमको सारे टूल्स आते हैं, लासो टूल, मार्की टूल, रिमूव टूल, दिस दैट एवरीथिंग, बट अगर आपका आउटकम प्रोडक्टिव नहीं है, अगर आउटकम साइकोलॉजिकल नहीं है, कन्वर्जन नहीं दे रहा है, इसका मतलब यह है कि आपका कन्वर्ट नहीं होगा, क्लाइंट उसका पैसा नहीं देने वाला है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। आपने फोटोशॉप में खूब अच्छे तरीके से किसी का लिपस्टिक चेंज कर दे रहे हैं, किसी का हेयर कलर चेंज कर देते हैं, शर्ट का कलर चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड चेंज करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस काम को करने के लिए क्लाइंट आपको पैसा देगा? अगर क्लाइंट इस काम को करने के लिए पैसा देता है, इसका मतलब यह है कि आप इनकम जनरेट कर लेंगे। और अगर क्लाइंट इसका पैसा नहीं देगा तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्लाइंट आखिर किस चीज का पैसा देता है। मैं बताता हूं, क्लाइंट आपको थंबनेल बनाने का पैसा देगा, क्लाइंट आपको प्रोडक्ट विजुअल चीज बनाने का पैसा देगा, क्लाइंट आपको ई-कॉमर्स से रिलेटेड प्रोडक्ट कैटलॉग बनाने का पैसा देगा, क्लाइंट आपको क्रिएटिव एड्स बनाने से रिलेटेड पैसा देगा। ओके, तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो बिजनेस आउटकम्स होना चाहिए, ना कि बस प्रीटी डिजाइन और बहुत सुंदर डिजाइन बना हुआ है। ओके, सो गाइज 30 डेज का एक बिगिनर रोड मैप हम आपको हेल्प कर सकते हैं समझने के लिए। जैसे वीक 1 में, राइट, वीक 1 में आप कोई एक मोनेटाइजेशन लेन चूज करिए। जैसा कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने बोला था, एक लेन डिफाइन करिए। और वीक 2 में आप 3 या 4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिफोर आफ्टर का एक विजुअल प्रूफ बनाइए। फिर तीसरे वीक में आपको अपने पोर्टफोलियो को एज अ केस स्टडी प्रेजेंट करना है, गैलरी जैसा नहीं है। अगर आप बस फोटो लगा देंगे तो बात नहीं बनेगी, आपको ये दिखाना है सामने वाले ऑडियंस को, क्लाइंट को, कि आपने कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, अपने थंबनेल से, अपने क्रिएटिव एड से, अपने जो भी कैटलॉग और ई कॉमर्स के जो कैटलॉग्स बनाए उसे आपने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की, ये आपको अच्छे तरीके से बनाना पड़ेगा। फिर 4th वीक में आपको क्या करना है, 4th वीक में फिर आपको आउटरीच, लोकल बिजनेसेस के पास में जाना है, उनको कनेक्ट करना है, उनको बताना है कि हम आपके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो जो पहला क्लाइंट आपका आएगा वो पहला क्लाइंट आएगा क्लैरिटी, प्रूफ और वॉल्यूम ऑफ राइट आउटरीच से। लक नहीं काम करेगा, लक काम करेगा बट मेहनत, प्रॉपर प्लानिंग, स्ट्रैटेजी प्रॉपर रहेगी तो आपका पहला क्लाइंट आपका जरूर मिलेगा।
यहां पर गाइस हम 5 ट्रैप की बात करेंगे जो आपके इनकम को होल्ड कर लेते हैं, आगे इनकम जनरेट होने नहीं देते। पहला ब्लॉकर, टूल होर्डिंग। आप बहुत सारे टूल्स पढ़ ले रहे हैं, याद कर ले रहे हैं, मेमोराइज कर ले रहे हैं, लेकिन आउटकम नहीं है आपके पास में। रैंडम एआई आर्ट्स, आप कुछ भी बना रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, आप कुछ भी बना रहे हैं, लिपस्टिक चेंज करके कलर डाल रहे हैं, आई कलर चेंज करके डाल रहे हैं, थंबनेल बना रहे हैं, रैंडम चीज नहीं चलेगी। आपको अपना एक नीश डिफाइन करना होगा, आप किस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो चीज डिफाइन करनी होगी, और आपका एक प्रीमियम लेन डिफाइन करना पड़ेगा, जिसका डिस्कशन मैंने प्रीवियसली किया हुआ है। अगर आपका बिजनेस एंगल डिफाइंड नहीं है, अगर आपका पोर्टफोलियो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए नहीं दिखता है, तो आपका कन्वर्जन होना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। आपने कोई भी प्रूफ एसेट्स नहीं दिया कि आपके डिजाइन से आपके कस्टमर को क्या प्रॉफिट हुआ, आपने अपने डिजाइन से अपने कस्टमर के रेवेन्यू में कितना कोलैबोरेशन किया, कितना कंट्रीब्यूट किया। अगर आप ये नहीं देते हैं तो ये नेक्स्ट ट्रैप है। अगर आप परफेक्ट होने का वेट करते हैं, द लास्ट वन इज वेरी फियर्सी एंड वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं एक दिन परफेक्ट हो जाऊंगा, राइट, और फिर उसके बाद जाऊंगा, आई एम टेलिंग यू गाइस, कभी भी परफेक्शन नहीं आएगी। हमेशा आपके काम में कुछ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट रहता ही है। एंड आई ऑलवेज कीप टेलिंग गाइस, ये चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि वर्जन 1 इज ऑलवेज बेटर देन वर्जन 0। आप एक वर्जन 1 बनाइए, क्योंकि एक तरफ सोचिए कि आपके पास कुछ तो है, कुछ ऑन फ्लोर है, और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है, वर्जन 0 है। तो वर्जन 1 बनाएंगे तभी तो उसके टॉपअप में फिर आपको इंप्रूवमेंट करने का मौका मिलेगा। सो वेटिंग टू बी परफेक्ट इज नॉट द राइट अप्रोच एंड राइट चॉइस। आप जितना जल्दी हो सके अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट करिए, प्रिंसिपल्स को फॉलो करिए, बॉटलनेक से बचिए, और स्पेसिफिक होकर के आप ये देखिए कि आप सामने वाले बिजनेस का किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और आज के डेट में आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना बड़ा पैसा आपको मिलेगा। मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं, ठीक है। सो एट लास्ट आई वॉन्ट टू टेल ऑन दिस स्लाइड गाइस कि आप टूल कलेक्टर मत बनिए, फोटोशॉप लवर मत बनिए, फिग्मा लवर मत बनिए, राइट, सॉल्वर बनिए, प्रॉब्लम सॉल्वर। क्योंकि इंडस्ट्री टूल लवर को पैसा नहीं देती है, वो प्रॉब्लम सॉल्वर को पैसा देती है। आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आ रहे हो, आई डोंट केयर, आप हमारी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ये सबसे ज्यादा मैटर करता है, राइट। और कंसिस्टेंट वैल्यू कंपाउंड करता है। आज कोई इतना छोटा डिजाइन बनाते हैं, आज कोई चलिए रफ डिजाइन ही बनाते हैं, कल के डेट में आप उससे भी अच्छा डिजाइन बनाएंगे, परसों के डेट में और भी उससे अच्छा डिजाइन बनाएंगे। एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, हर दिन आप अपना एक बेटर वर्जन बना करके निकाल के लेके आते हैं, ओके ना। अब ये जो रोड मैप है जो मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, ये क्यों काम करता है? ये ऐसे नहीं कि रैंडम कुछ भी मैं आपके पास लेके आया हूं ये काम करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी भी क्लाइंट फोटोशॉप स्किल नहीं बाय करता। क्लाइंट क्या बाय करता है? बेटर फर्स्ट इंप्रेशन, स्ट्रॉन्गर ब्रांड परसेप्शन, क्लियर कम्युनिकेशन, हायर क्लिक पोटेंशियल, लेस विजुअल फ्रिक्शन, ओके। तो अगर आपको लगता है कि बस हम फोटोशॉप टूल करके कामयाब हो जाएंगे, आई एम टेलिंग यू गाइस, इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। अगर आपको कामयाब होना है, पैसे कमाने हैं, जॉब पकड़नी है फोटोशॉप और एआई का यूज करके, तो बहुत स्कोप है, आप कर सकते हैं। एंड फिर से मैं वही बोलूंगा कि टूल लवर से हट करके और आपको कंट्रीब्यूशन, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन लवर बनना पड़ेगा, क्योंकि आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उतना बड़ा पैसा आपको मिलेगा, ओके। सो आपको विजुअल कंट्रोल के साइंस को समझना पड़ेगा। एंड व्हाट इज विजुअल कंट्रोल साइंस? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विजुअल साइकोलॉजी, आप ये समझिए कि हमारे व्यूअर्स कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहीं पर भी फोटोशॉप में नहीं पढ़ाया जाता या कोई भी मेंटर नहीं पढ़ाता है, राइट। अटेंशन कंट्रोल कैसे करना, आपकी आईज कैसे चीजों को ट्रैक करेंगी, प्रीमियम एग्जीक्यूशन कैसे करना है, प्रीमियम एग्जीक्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये चीज आपको पता चले। और क्लाइंट रेडी थिंकिंग क्या होती है, आपका डिजाइन कैसे क्लाइंट रेडी प्रोसेस बन सकता है जिसके लिए क्लाइंट पैसे देने के लिए रेडी हो जाएगा,
ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सो गाइज, ये जितनी सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं, आप ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करिए, इसको सिंथेसाइज करिए और इसको प्रैक्टिस और अमल में लाने की कोशिश करिए। अगर इससे रिलेटेड किसी भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको रीच करके और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो गाइज, इसी थॉट प्रोसेस के हिसाब से मैं मनोज कुमार, आपका मेंटर कोच, आई एम द फाउंडर एंड CEO of UX Chain Studio and UX Chain Academy as well. And if you talk about this project, this is Pixie Pro Academy. मैं 25 years का experience hold करता हूँ related to brand, visual designs and everything. And इस तरीके की आगे चल के आपको बहुत क्वालिटेटिव नॉलेज हमारे तरफ से मिलेगा। अगर किसी भी स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड वीडियोस आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए एंड आई ट्राई माय बेस्ट रिकॉर्ड सच काइंड ऑफ कंटेंट्स फॉर यू, बिकॉज हमेशा मैं चाहता हूं कि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। हमारे 25 साल का एक्सपीरियंस आपके लिए एक, आपके लाइफ में, आपके करियर में एक परसीव्ड वैल्यू को जनरेट करे। राइट गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अभी के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय, टेक केयर।